नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और विपक्षियों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के समर्थन में फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज पहुंचे और जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये नया भारत राम मंदिर ही नहीं बनाता, बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करता है। शनिवार को फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है। 2 चरण शुक्रवार तक संपन्न हो चुके हैं। 545 में से 1 लोकसभा सीट गुजरात के सूरत से जीत कर आ गई है। 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जो रुझान है, जिसमें जो उत्साह और उमंग है। पूरे देश में एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार की। ये स्वर अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है, वो कार्य आपके सामने है। मैं भी आपके सामने अपील करने आया हूं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए भाजपा आवश्यक है। बीजेपी को इसलिए विजयी बनाना है कि मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश के लिए काम किया है। आज भारतवासी सम्मान के नजरिए से देखे जाते हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले आतंकी विस्फोट होते थे, तब कांग्रेस कहती थी कि इसके पीछे पाकिस्तानी का हाथ है, इसे देखेंगे। आज आतंकी घटना तो दूर, पटाखा फूटने पर भी पाकिस्तान सफाई देता है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो सका है। आज देश का दुश्मन देश की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे पता है कि घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। उसे मालूम है कि उसने कुछ ऐसा किया तो ये नया भारत है। केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकियों का राम नाम सत्य करना भी जानता है। देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। आज भारत में मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता प्रदान की जा रही है। भारत के किसी भी व्यापारी को परेशानी नहीं हो रही है। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं। अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है। इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आपने देखा होगा कैसे लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी की विधायक है, उनके पति राजू पाल की हत्या माफिया ने की थी कि नहीं की थी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रश्रय प्राप्त था कि नहीं था वो अब माफिया। उमेश पाल की हत्या माफिया के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी, और क्या समाजवादी पार्टी का उसको प्रश्रय नहीं प्राप्त था। यही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या, कृष्णानंद राय की हत्या के साथ साथ 6 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या,
सुरक्षा गार्डों की हत्या, तमाम अन्य निर्दोषों की हत्या ये माफिया करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, अपहरण करते थे, तब तो इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। बहनों और भाइयों, जब माफिया अपनी मौत मर रहा है, अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, आज उसके लिए लोग फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील होगी कि इनको 5 वर्ष और बोलो कि वे जाओ फतिया पढ़ो, हमें देश की सरकार बनाने दीजिए। सहमत है ना आप इसके लिए? और इसीलिए मैं आया हूं आज आपको कहने के लिए, विकास की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग तो विकास के कार्य के लिए ही आए हैं, और इसमें जो भी यहां फिरोजाबाद की समस्या को, टुंडला की समस्या को, यहां की जो भी बातें होती हैं, यहां के विधायक श्री मनीष सचीजा या हमारे जो विधायक गण हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी महापौर हैं, ये जो भी समस्या हमारे पास पहुंचा देते हैं, उसका बिना देर किए हुए हम लोग विकास के साथ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज मैं आपके पास आया हूं अपनी एक समृद्ध विरासत को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर आपके पास भेजा हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं ठाकुर विश्वदीप सिंह जी से बोलूंगा, इधर आ जाए। इन्हें अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। ठाकुर विश्वदीप सिंह को आप अपना समर्थन और सहयोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, 7 मई को चुनाव है, एक काम करना होगा। मेरी बात मानेंगे? विश्वास है ना? देखो, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं ना? कोई लांग लपेट नहीं करते ना? विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देते ना? गरीबों के हकों पर किसी को डकैती नहीं डालने देते ना? और माफिया और अपराधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए ये भी करते हैं ना? अब कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता ना, और कोई दंगा भी नहीं कर सकता है ना? दंगाइयों और कर्फ्यू लगाने वालों के साथ क्या कार्य होता है आपको मालूम है ना? राम नाम सत्य है, ये हो जाता है ना? तो बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक सांसद प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 14-15 दिन का समय मिलता है। घर घर जाना कठिन होता है, घर घर जाना कठिन होता है, नहीं जा सकता। हर गांव में भी जाना कठिन होता है, क्योंकि 2000 से अधिक गांव है। तो एक दिन में अगर व्यक्ति 20 गांव भी करेगा तो भी बहनों और भाइयों, उसको चाहिए 100 दिन। तो 100 दिन का तो चुनाव ही नहीं होता है, कुल 12 से 15 दिन, 14 से 15 दिन का समय लगता है चुनाव के दौरान। 7 मई को चुनाव है, और इसलिए मेरी आपसे अपील है, आपको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के, स्वयं ठाकुर विश्वदीप सिंह बनकर के घर घर जाना होगा। जाएंगे? मोदी जी का और मेरा संदेशा लेके घर घर में जाएंगे। सबको राधे राधे बोलिए, और सबसे कहिए कि देश को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना आवश्यक है। सहमत हैं? सहमत हैं? और इसके लिए फिरोजाबाद की सीट पर फिर से कमल खिलना चाहिए। सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको मतदान केंद्र, पहले तो घर घर जाना होगा, फिर हर एक व्यक्ति से मतदान कराना होगा। सहमत है ना? किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। सहमत है ना? इसके लिए आप लोग कार्य करेंगे। दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वहीं विपक्षियों पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकार में क्या होता था। इनके चट्टे बट्टे सब डकार जाते थे, लोग भूखों मरते थे। सपा 2 कदम आगे चली गई थी। मरीजों के खाते में पैसा भेज दिया जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। बीमारियों से मुक्ति और नारी सुरक्षा हुई। निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए। 4 करोड़ों को मकान, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। इन योजनाओं में जाति नहीं देखी गई। जो भारत का नागरिक है उसे योजना का लाभ मिल रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा है। मोदी जी ने कह दिया कि 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। भाइयों, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय क्या होता था? यही राशन इनके चट्टे बट्टे सब डकार जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। और समाजवादी पार्टी को 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा? ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे? भाइयों, ये समाजवादी पार्टी क्या होते? देखा आपने, लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सभी सीटों को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है और जनता को अपनी 10 सालों में किए गए सभी कार्यों को बता रहे हैं, ताकि इस बार चुनाव में जनता फिर से बीजेपी को भारी मतों से जिता सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें यूपी की बात के साथ।